Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. तो इन आवर लास्ट वीडियो हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशली कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फिब्रस प्रोटीन, एज वेल एज हमने प्रोटीन के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और भी उसके बारे में बहुत सारी बातें। तो अगर मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रोटीन के बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की ही तो ओके, व्हाट आर द नेम ऑफ दो स्ट्रक्चर्स? दो स्ट्रक्चर्स आर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप एक प्रोटीन का चेन देखते हैं, ठीक है, तो इस प्रोटीन के चेन में ऑफ कोर्स प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो एक हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है ना। और इस प्रोटीन के चेन में यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे जॉइंट है किस बॉन्ड की मदद से? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। ठीक है, दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फाइन। अब चूंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड की चेन भी बोलते हैं। अगर आप पेप्टाइड चेन देखेंगे तो देखेंगे कि इसका एक जो फ्री एंड है वो कौन सा टर्मिनल है? वो है आपका एन टर्मिनल। दिस इज व्हाट? दिस इज द एन टर्मिनल। ठीक है ना। ओके, और ये जो एक फ्री एंड है ये कौन सा एंड है? ये है आपका सी टर्मिनल एंड। दिस इज व्हाट? दिस इज द सी टर्मिनल एंड। तो आपके अमाइनो एसिड के चेन में दो तरीके के दो एंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक फ्री एंड को हम एन टर्मिनल बोलते हैं और दूसरे फ्री एंड को हम सी टर्मिनल बोलते हैं। एन टर्मिनल किसको? जिसपे जहाँ पे अमाइनो ग्रुप फ्री प्रेजेंट होगा जिस टर्मिनल पे, दैट इज द एन टर्मिनल, और जिस टर्मिनल पे COH ग्रुप फ्री होगा उसको हम सी टर्मिनल बोलेंगे। ओके, तो प्रोटीन्स जो हैं ये आपके हेट्रोपॉलीमर होते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग लगी होती है अमाइनो एसिड की। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसका डिस्कशन आई थिंक हमने अमाइनो एसिड में किया हुआ था, तो आप अमाइनो एसिड देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेप्टाइड चेन जो है वो कैसे बने हैं। मैं आपके लिए अमाइनो एसिड वाला लेक्चर लिंक कर दूंगी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर हम प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है? प्रोटीन जो है वो एक, आप प्रोटीन को अगर एक लाइन की तरह इमेजिन करें तो जो लेफ्ट लाइन, जो लेफ्ट साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगा उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड, और जो राइट साइड होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसका लेफ्ट लास्ट अमाइनो एसिड। ओके, जैसे दिस इज नंबर 1, ये आपका कौन सा अमाइनो एसिड है? ये आपका पहला अमाइनो एसिड है और इसी को हम अमाइनो एंड बोलते हैं। इधर देखिए 25 नंबर, ये आपका लास्ट अमाइनो एसिड है और इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एंड। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट और लास्ट अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फर्स्ट और लास्ट अमाइनो एसिड को इनके प्रोटीन के लीनियर चेन में। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक्चुअली होता कैसा है? ये एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप बात करें प्राइमरी चेन के लीनियर स्ट्रक्चर में तो इसके पहले अमाइनो एसिड पे जो टर्मिनल होगा उसको हम एन टर्मिनल बोलेंगे, और इसके आखिरी अमाइनो एसिड पे जो टर्मिनल होगा उसको हम सी टर्मिनल बोलेंगे, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ओके, इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब देखिए प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अगर आप इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में तो बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ जो आपका सिस्टीन अमाइनो एसिड है, ठीक है, सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो उसके अंदर सल्फर सल्फाइड बॉन्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ और कौन सा बॉन्ड होता है? आपका सल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एंड सल्फाइड बॉन्ड। चलिए प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जब एक प्रोटीन का थ्रेड, ठीक है, एक प्रोटीन का थ्रेड जो है वो थ्रू आउट रिजिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा? उस थ्रेड को
फोल्ड होना पड़ेगा और फोल्ड होके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी वो फोल्ड होके हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, या तो राइट हैंडेड हेलिक्स या तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। वैसे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज क्वाइट रेयर, ज़्यादातर आपको राइट हैंडेड हेलिक्स ही मिलते हैं। तो जब प्रोटीन का जो थ्रेड है उसने क्या किया, उसने कॉइलिंग करके हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, वो हो गया आपका प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, द लीनियर चेन। इसने कॉइलिंग की और कॉइलिंग करके इस तरीके की कॉइलिंग करके इसने क्या बनाया, प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया विच इज़ नोन एज अल्फा हेलिक्स, ओके। इसके बाद प्रोटीन के जो थ्रेड होते हैं वो दूसरे भी अलग तरीके से फॉर्म होते हैं और अलग तरीके से फोल्डिंग करके वो किस तरीके के स्ट्रक्चर का किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली दो तरीके की स्ट्रक्चर है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। हम दोनों ही स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है अल्फा हेलिक्स। अगर मैं बात करूँ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की विच इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपके प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर टेलीफोन के कॉर्ड के शेप का होता है। अगर आप लोगों ने टेलीफोन देखा होगा तो उसका कॉर्ड इस तरीके के शेप का होता है ना, तो ऐसे ही शेप का इनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो अल्फा हेलिक्स है वो अपनी जगह पे कौन से बॉन्ड के द्वारा हेल्ड है, द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन प्लेस बाई हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से वो अपनी पोजीशन पे हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये एक हेलिक्स है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो इसके मेन चेन में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, नो डाउट, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपको एक और कौन सी बॉन्ड देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रही है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन सा बॉन्ड है, हियर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दिखेगा। तो आपके अल्फा हेलिक्स में दो तरीके के बॉन्ड्स दिखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। शेप कैसा होता है, टेलीफोन के कॉर्ड लाइक शेप होता है। अगर हम बात करें दूसरे तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो कि है बीटा प्लीटेड शीट, ठीक। तो ये जो बीटा प्लीटेड शीट होता है इसके दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं आपको, कौन कौन से, एक होता है बीटा पैरेलल शीट और एक होता है बीटा एंटी पैरेलल शीट। दोनों के बारे में बात करेंगे, पहले हम डायग्राम को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप पैरेलल बीटा शीट की बात करेंगे तो पैरेलल बीटा शीट में आप देखिए मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड के चेन में आपको सी और एन टर्मिनल देखने को मिलता है। तो पैरेलल बीटा शीट में आपके दो चेन्स लगते हैं, ओके। पैरेलल में क्या होता है, जो दोनों चेन के टर्मिनल होते हैं, जैसे यहाँ सी टर्मिनल है और इधर भी सी टर्मिनल है, तो अगर दोनों टर्मिनल एक ही एंड पे हो, एक ही साइड में हो, तो वो क्या करेंगे, आपके बीटा पैरेलल शीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए एन टर्मिनल एक एंड पे है, तो दो चेन्स हैं, दोनों चेन्स के बीच में लिंकेज है, लेकिन दोनों के चेन्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सी टर्मिनल की तरफ है और एन टर्मिनल की तरफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इधर यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन एज सच कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें। तो इसमें भी आपको पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। पैरेलल शीट में होता क्या है, दोनों के दोनों टर्मिनल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है बीटा शीट के अंदर वो है एंटी पैरेलल बीटा शीट। कैसा होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट, अगर हम एंटी पैरेलल बीटा शीट की बात करें तो इनके जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए एक चेन में इधर सी टर्मिनल है और इधर कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टर्मिनल पे देखेंगे तो यहाँ एन टर्मिनल है और उसके नीचे वाले चेन में उसका ऑल्टरनेटिव सी टर्मिनल है, ठीक है। तो अलग अलग टर्मिनल्स हुए दोनों ही चेन पे, और यहाँ पे भी चूँकि अलग अलग चेन्स प्रेजेंट हैं दोनों ही में, दोनों चेन में अलग अलग टर्मिनल्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट। इसमें भी कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपको एक और बॉन्ड देखने को मिलेगा विच इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रही है बात, ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, वो अमाइनो एसिड के लीनियर चेन होते हैं। जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा शीट। ठीक, अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर टेलीफोनिक कोड के जैसा होता है, उसके अंदर आपको पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बीटा शीट की बात करें तो बीटा शीट में दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं, एक है पैरेलल बीटा शीट और एक है एंटी पैरेलल बीटा शीट। पैरेलल बीटा शीट में आपके दोनों दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के टर्मिनल कैसे होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, जैसा कि आपको इधर दिखाई दे रहा है। और एंटी पैरेलल में दोनों टर्मिनल डिफरेंट होंगे और दोनों पेप्टाइड चेन कौन से बॉन्ड की मदद से जुड़े होंगे, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर हम प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन जो है प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, जब प्रोटीन के चेन फोल्ड हो जाते हैं हॉलो वुलन बॉल की तरह, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बनाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो एक 3 डायमेंशनल व्यू देता है आपके प्रोटीन को। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके से कंबाइंड होके इसने हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है और ये 3D स्ट्रक्चर है आपके प्रोटीन का। ओके, नेक्स्ट जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोटीन। कहने का क्या मतलब है कि प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में नहीं जाता है। अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है तो ऑफकोर्स वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। अगर हमें उसे बायोलॉजिकली एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटीन को टर्शरी स्ट्रक्चर में लेके आना पड़ेगा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंड नेसेसरी है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। इसके अंदर होता क्या है, जो हमने अभी तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़े तो वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अपने आप को फर्दर फोल्ड करके एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो स्ट्रक्चर हो जाता है आपके टर्शरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, बात करते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड की, तो आपका जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका पहला कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, पहला तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन होता है तो कौन सा बॉन्ड होगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, दूसरा आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अब प्रोटीन के चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, अगर इसमें ऐसे अमाइनो एसिड्स लगे हैं जिसका बल्कि हेवी आर ग्रुप है तो आर ग्रुप क्या करेंगे, एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस देने की कोशिश करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे तो उन दोनों के बीच कैसा इंटरेक्शन हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जब प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको आयनिक बॉन्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड लास्टली आपके प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड हो गए, आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, उसके बाद हो गया उसके बाद हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ये सारे के सारे बॉन्ड्स आपको किस में देखने को मिलते हैं, प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वंडर वॉल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में। अगर आपको यहाँ से डायग्राम ज़्यादा बेटर नहीं समझ आ रहा है तो ये डायग्राम समझिए। देखिए यहाँ कौन कौन से बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, आयनिक बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, विच बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो फर्स्ट आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड कौन सा है टर्शरी स्ट्रक्चर में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तीसरा बॉन्ड है आपका डाइसल्फाइड लिंकेज, पता नहीं पेंटैप को क्या हुआ है। चौथा बॉन्ड कौन सा है, चौथा बॉन्ड है आपका
हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगी। तो ओवरऑल आपको 5 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड कहाँ देखने को मिलते हैं, आपकी पॉलीपेप्टाइड की चेन के अंदर आपको 5 डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा और क्या होता है उसमें, और उसके अंदर आपको वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको ये सारे डिफरेंट बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रख लेंगे, बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यू नीड टू रिमेंबर। कौन कौन सा बॉन्ड है देख लीजिए, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड। तो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, चलिए प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम प्रोटीन के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो प्रोटीन का जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स और चेन। कुछ ऐसे भी प्रोटीन हैं जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है 4 चेन का। क्या क्या है, कौन कौन से चेन है, अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन देखने को मिलेंगे आपको, और 2 कौन से चेन देखने को मिलेंगे, 2 आपको बीटा चेन देखने को मिलेंगे। तो 4 चेन हो गए टोटल, और चारों के लीनियर चेन्स जब आपस में कंबाइंड होंगे वो क्या करेंगे, रोटेशन शो करेंगे, और टर्शरी के बाद फिर जब वो कंबाइंड होंगे फर्दर तो वो बनाएंगे आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ देखिए ये एक बीटा चेन है ब्लू वाला। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। फाइन, देखिए ये आपको एक ये वाला बीटा चेन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, दिस इज द बीटा चेन। ठीक, और एक और बीटा चेन है आपका पिंकिश कलर का, ये रहा आपका एक और बीटा चेन। तो 2 बीटा चेन हो गए। ओके, और इसके बाद आपको अल्फा चेन्स भी 2 दिख रहे होंगे। कौन कौन से हैं आपके अल्फा चेन, ये रहे आपके अल्फा चेन, मैं ग्रीन से मार्क करती हूँ। ये हो गया आपका, ये एक अल्फा चेन हो गया। ठीक, और ये वाला आपका एक अल्फा चेन हो गया, ये पूरा का पूरा ब्लू वन। तो 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, और ये जब एक साथ कंबाइंड हुए हैं बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन तो उन्होंने क्या बनाया है, आपके प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म किया है। तो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ और नहीं होता है बल्कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेन्स। ठीक है, अलग अलग जब पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपके प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। लाइक हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपको पता हो तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन ही है, और इसके अंदर आपको एक एलिमेंट देखने को मिलता है, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज आयरन। आयरन एलिमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वही लिखा है हीम यूनिट्स विद आयरन एटम। ठीक है, वो आपको इन सर्विसेज में मिलेंगे। फाइन, इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन का जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो प्रोटीन के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में भी वही सारे बॉन्ड होते हैं जो आपके प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, सो इतनी ही बातें थी हमारी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट फर्दर 2 तरीके का है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, उसके बाद हमने टर्शरी स्ट्रक्चर देखा, 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा वो। क्वाटर्नरी भी 3D स्ट्रक्चर है और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्बिनेशन है। ओके, टू सम अप द होल लेक्चर आई हैव अ स्लाइड। देखिए ये वाली स्लाइड, कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो बॉन्ड्स इन प्रोटीन, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके। टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके। सेम बॉन्ड आपके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में भी सेम बॉन्ड ही देखने को मिलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गई बातें। यहाँ एक और नोट दिया है, इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए क्या लिखा है। पेप्टाइड बॉन्ड इज द बेसिक बॉन्ड दैट लिंक्स ऑल अमीनो एसिड इन ऑल द प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब आप किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, उन सब में आपको पेप्टाइड बॉन्ड तो दिखेगा ही दिखेगा। समझ आ गई बात? तो ये आज का लेक्चर था हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक प्लॉट है हमारा जिसको हम बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ये प्लॉट प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ेंगे और इसके बाद फिर रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ने के बाद हम डिस्क्राइब करेंगे आपके उसको न्यूक्लिक एसिड्स को, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो चैनल पे बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।